मासिक धर्म का कोई नियम बचा नहीं है। आज के जमाने में मासिक धर्म का आजकल कोई नियम नहीं रखता, लेकिन रखना चाहिए क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप है। अब आप हमें ही ये बताओ कि तुलसी तो एक पौधा है ना, तुलसी तो मात्र एक पौधा है, लेकिन अगर उस पर भी छांव पड़ जाए तो उसकी पत्तियां भी मुरझा जाती है। तो आप विचार करो कि ये ब्रह्म हत्या का पाप एक पौधे पर इतना प्रभावकारी है, तो फिर मनुष्य की बुद्धि को विकृत क्यों नहीं कर सकता। जनेऊधारी जो है उनका तो स्पर्श उस समय में स्त्री का करना ही नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि स्त्री को किसी भी चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो 5 दिन की अवस्था जो है उसमें सारा घर का दायित्व जो है वो पुरुष के ऊपर होता है, उसमें स्त्री कोई सहभागी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में होती है। कोई अगर अकेली हो तो वो मजबूरी में सब जगह छूती है, लेकिन कोई तो महाराज मंजूरी में ही छूती है। किसी किसी की मजबूरी होती है, हर किसी की मजबूरी नहीं होती है। जिसके यहाँ करने वाले हैं अगर वो भी अशुद्ध अवस्था में हर जगह छूती है तो उसको पाप का भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नहीं है और आपने छू लिया, कोई बात नहीं, फिर उसके लिए क्षमा मिल जाएगी, उसके लिए प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन सब कुछ है फिर भी जानबूझ के जो गलती करते हैं उसकी कहीं पे भी क्षमा नहीं मिलती। अनजाने में हुए अपराध की क्षमा भगवान के घर पर भी है, लेकिन जानबूझ के करोगे तो फिर अपराध की क्षमा नहीं मिलेगी। मासिक धर्म का नियम रखना चाहिए महाराज। ये आज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि कहीं पर भी किसी के भी घर पर मासिक धर्म का कोई नियम अब नहीं बचा है। किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि आप नित्य जिस बिस्तर पर सो रहे हैं उस बिस्तर पर भी आप उन 5 दिनों में नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकते? क्योंकि आपकी अवस्था अशुद्ध है, इसलिए आपके लिए उन 4-5 दिनों में एक अलग ही कंबल और अलग ही चादर होना चाहिए, क्योंकि कंबल छुआता नहीं है, वो धोओगे आप तो फिर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन उन 4-5 दिनों के बिस्तर आपके अलग होना चाहिए। शयन में ही इतना नियम होता है तो फिर भोजन का कितना नियम होता होगा। अग्नि तो नारायण का स्वरूप है, आप अग्नि का स्पर्श कैसे कर सकते हो इस अवस्था में? जब झाड़ू को ही स्पर्श नहीं करना चाहिए तो फिर अग्नि को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? झाड़ू को भी तो लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। रजस्वला स्त्री महाराज 10-10 बजे तक नहाती भी नहीं है और काम करती रहती है, झाड़ू को स्पर्श करती है, क्या क्या करती है, हर चीज का स्पर्श करती है। ये शास्त्रों में गलत बात है, ये भागवत जी मना कर रही है। अगर आप सत्संग करते हो ना तो फिर आपको सुधार करना चाहिए। अगर आपने घर में अपवित्रता रखी, अगर आपका भोजन अशुद्ध है तो आपके पति, आपके पुत्र, इनका कभी भी विकास नहीं हो सकता, उनकी बुद्धि में हमेशा विकार रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में संस्कार रहे तो आपको अपने घर में पवित्रता अवश्य रखनी चाहिए। और अगर चाहते हो कि सब दुष्संस्कारी बन जाए तो फिर आपका जैसा मन आवे वैसा करो, महाराज हमारा क्या है। भगवान ने भी कहा है कि शास्त्र में जो कुछ भी बातें आई है शास्त्र मेरी आज्ञा है, और जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है उस पर मैं शासन करता हूँ, लेकिन जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है उस पर तो फिर काल का ही प्रभाव होता है, फिर उस पर मेरा प्रभाव नहीं होता। इसलिए भगवान का शासन अगर जीवन में चाहते हो तो फिर शास्त्र की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए।